देश को ओलंपिक पदक दिलाने वाले सुशील कुमार की सांठगांठ कुख्यात अपराधियों के साथ थी। क्या गलत रास्ते पर चल पड़ा था अखाड़े का ये चैंपियन? क्या रेसलर क्रिमिनल नेक्सस का हिस्सा है युवा पहलवान सागर धनखड़ की हत्या? सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद ये तमाम सनसनीखेज सवाल उभरकर सामने आए हैं। सुशील की गिरफ्तारी से दिल्ली के अखाड़ों का वो काला चेहरा सामने आया है जो अब तक हमारी नजरों से दूर था। रेसलर सुशील कुमार पर सनसनीखेज खुलासे। पहलवान क्रिमिनल गठजोड़ पर बड़ा खुलासा है। क्या सुशील का गैंगस्टर नीरज बवानिया से कनेक्शन? पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस में गिरफ्तार रेसलर सुशील कुमार को लेकर यह खुलासे सनसनीखेज है। गिरफ्तारी के बाद सुशील कुमार की जो कहानियां सामने आ रही हैं, वो खेलों में दिलचस्पी रखने वाले हर खेल प्रेमी को हैरान कर देगी, क्योंकि सामने आ रहा है सुशील कुमार का कुख्यात अपराधियों के साथ कनेक्शन। लेकिन इस खुलासे से पहले ये तस्वीर देख लीजिए। वही स्कॉर्पियो कार है जिसे छत्रसाल स्टेडियम के बाहर से बरामद की गई थी। इस कार से बंदूक भी बरामद हुई थी। आज तक को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पहलवान सागर धनखड़ की हत्या पहलवान क्रिमिनल के गठजोड़ का नतीजा है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर, अमित और सोनू की पिटाई करने के लिए सुशील कुमार के साथ दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवानिया के गुर्गे आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि नीरज बवानिया के साथ सुशील कुमार का कोई कनेक्शन था। 2 साल पहले ही दिल्ली पुलिस ने नीरज बवानिया को गिरफ्तार किया था। उस पर उस वक्त दिल्ली पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा था। बताया जाता है कि नीरज बवानिया जेल से अपना गैंग चलाता है। हत्याकांड के बाद मौके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी जो नीरज बवानिया के मामा के गांव में रहने वाले शख्स की है। छत्रसाल स्टेडियम में जब सुशील कुमार और सागर धनखड़ के बीच लड़ाई हुई थी तो एक्चुअली में हुआ क्या था, मैं सबसे पहले आपको ये स्कॉर्पियो कार दिखाता हूँ। मॉडल टाउन थाने में ये स्कॉर्पियो कार खड़ी है जिसका नंबर HR 29A J0110 है। ये कार पुलिस ने सीज की थी जब छत्रसाल स्टेडियम में झगड़ा हुआ था। आज तक को जो सूत्रों के जरिए जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये हरियाणा के झज्जर से ये जो स्कॉर्पियो है ये आई थी। इसमें कई लोग सवार थे जो सुशील कुमार के सपोर्ट में आए थे मारपीट करने के लिए। अगर इस स्कॉर्पियो कार की बात की जाए तो इस स्कॉर्पियो कार को जब छत्रसाल स्टेडियम के पास से सीज किया गया था तो इसमें डबल बैरंग की बंदूक मिली थी, लाठी डंडे मिले थे और कारतूस भी बरामद हुआ था। ये हैरानी की बात है कि एक ओलंपिक पदक विजेता जिसने देश विदेश में पहलवानी के दम पर अपनी पहचान बनाई, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी भी कर रहा था, वो आखिर कैसे अपराधियों के गठजोड़ का हिस्सा बन गया? इससे आगे का खुलासा सुनेंगे तो आपकी हैरानी और बढ़ जाएगी। आप शर्मसार हो जाएंगे कि देश का मान बढ़ाने वाले जिन खिलाड़ियों का आप मनोबल बढ़ा रहे थे, वो कुश्ती के बाद इस खेल को बदनाम करने का काम कर रहे थे। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में जमीन कब्जा करने में पहलवानों का इस्तेमाल होता था। पहलवानी का करियर खत्म होने के बाद कई पहलवान इस धंधे में शामिल हुए हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का यहां तक कहना है कि ब्याज पर पैसे लगाने वाले व्यापारियों के लिए रिकवरी एजेंट का भी काम कई पहलवान करते हैं। पश्चिमी दिल्ली और आउटर दिल्ली में वसूली करने वाले ऐसे पहलवानों की कुंडली दिल्ली पुलिस अब खंगाल रही है। ये सनसनीखेज खुलासे है। इस खुलासे से साफ हो रहा है कि कुश्ती जैसे देसी लोकप्रिय खेल पर बदनामी का दाग पोत दिया है, और वो भी उस शख्स की वजह से जिसने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश की कामयाबी के झंडे गाड़े। अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। सुशील कुमार कथित तौर पर गैंगस्टर नीरज बवानिया गैंग से कनेक्शन तो आपने देख लिया। इस केस में एक और गैंगस्टर की एंट्री हुई है। बताया जा रहा है कि उससे सुशील को जान का खतरा सता रहा है। यह गैंगस्टर है हरियाणा का वांटेड क्रिमिनल संदीप काला उर्फ काला जठेड़ी। दरअसल छत्रसाल स्टेडियम में जब
सागर धनखड़ पर हमला हुआ तो वहां सोनू महाल नाम का शख्स मौजूद था। उसने जब सागर को बचाने की कोशिश की तो उसकी भी पिटाई हुई। सोनू महाल काला जठेड़ी का भांजा बताया जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि अपने भांजे की पिटाई से काला जठेड़ी बुरी तरह सुशील पर भड़का हुआ है। सूत्रों के मुताबिक पहले काला जठेड़ी के साथ भी सुशील के रिश्ते थे, लेकिन इस मारपीट के बाद काला जठेड़ी से उसके रिश्ते खत्म हो गए। खबरों के मुताबिक छिपते हुए सुशील को दिल्ली पुलिस से ज्यादा डर काला जठेड़ी से लग रहा है। अगर काला जठेड़ी के भांजे सोनू महाल की बात करें तो उस पर भी 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। काला जठेड़ी फिलहाल फरार है। वो कहां है, इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, सुशील की पूछताछ में अब तक क्या कुछ खुलासा है और जिस तरीके से उसके वांटेड क्रिमिनल से तार जुड़ रहे हैं, गैंग से तार जुड़ रहे हैं, वाकई सनसनीखेज मामला। जी बिल्कुल, देखिए सनसनीखेज मामला है नेहा। और मैं आपको बताऊं कि कल स्पेशल सेल से जो शुरुआती पूछताछ हुई थी उसमें भी सुशील ने कहा था कि बहुत आराम से बात कही थी कि ये दरअसल दो गुटों के बीच झगड़ा है। लेकिन आज तक को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कुछ पुलिस सोर्सेज से, कुछ अपने लोकल जो सोर्सेज हैं उनके जरिए, कि दरअसल ये लड़ाई जब हुई थी तब सुशील की तरफ से जो स्कॉर्पियो कार आपने देखी वो हरियाणा के झज्जर के गांव की है और उसमें जो कुख्यात नीरज बवानिया गैंग है जो फिलहाल तिहाड़ जेल में वहीं से अपना आपराधिक जो कारनामा वो चला रहा है, उस गैंग के लोग आए थे। वो सुशील कुमार के समर्थन थे, जबकि सागर धनखड़ के साथ सोनू महाल नाम का शख्स था, वो जो मोस्ट वांटेड दिल्ली और हरियाणा से मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है संदीप काला, उसका भांजा था। तो दोनों के बीच वहां पर मारपीट हुई और मारपीट दरअसल डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी एक है जो फिलहाल सुशील की वाइफ के नाम पर उस पर हुआ। लेकिन किस तरीके से बकायदा कई गाड़ियां सीज हुई थी मौके से, छत्रसाल स्टेडियम से, जिसमें स्कॉर्पियो कार थी। उस स्कॉर्पियो कार से आर्म्स एंड एमुनेशन भी जो है रिकवर किया था पुलिस ने। अब ये खुलासा हो रहा है कि दरअसल सुशील कुमार की बात की जाए तो उनकी तरफ से नीरज बवानिया गैंग के जो गुर्गे हैं वो आए थे, जबकि सामने सागर धनखड़ की तरफ से जो काला जठेड़ी का भांजा था वो मौजूद था। यहां तक कि ये भी बात सामने आ रही है कि जो काला जठेड़ी संदीप काला है उसने बकायदा सुशील को देख लेने की धमकी भी दी और शायद यही वजह है कि 14-15 दिन जब सुशील कुमार दिल्ली पुलिस की गिरफ्त से फरार हो रहा था तो न सिर्फ पुलिस से बचने की जुगत लगा रहा था, बल्कि जो काला जठेड़ी है संदीप काला जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है उससे भी बचने की जुगाड़ लगा रहा था। यहाँ तक ये भी जानकारी मिली है कि इंटरनेट के जरिए भी कांटेक्ट करने की कोशिश में था। तो फिलहाल अब इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच करेगी। नेहा, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो गिरफ्तारी से बचने के लिए हर तरह की तरकीबें भिड़ाता रहा सुशील कुमार। आज तक को सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुशील फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था, वो डोंगल से इंटरनेट इस्तेमाल कर अपने करीबियों से संपर्क में था। उसने भागने के लिए हरिनगर की एक लड़की से स्कूटी ली थी। दो ओलंपिक मेडल जीतने वाला एक चैंपियन पहलवान कभी इन तस्वीरों के जरिए सुर्खियों में आएगा, किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दिल्ली में एक रेसलर की हत्या के आरोप में सुशील कुमार को पुलिस ने उनके एक साथी के साथ रविवार को दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया। 4 मई को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 2 गुटों के बीच हुई मारपीट के बाद सुशील कुमार फरार हो गया। कभी उनके उत्तराखंड में तो कभी पंजाब में होने की खबरें आती रही। वारदात के बाद सुशील को उम्मीद थी कि दिल्ली की कोर्ट से जमानत मिल जाएगी, लेकिन बेल रद्द होने और फिर दिल्ली पुलिस की ओर से 1 लाख रुपए के इनाम के ऐलान के बाद से ही उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली। सुशील और अजय अलियास सुनील ये पीएस मॉडल टाउन के एफआईआर नंबर 28/21 धारा 302 जो कि अन्य एक रेसलर की हत्या का मामला से संबंधित है, उसमें ये दोनों वांटेड चल रहे थे। सुशील के ऊपर 1 लाख रुपया और अजय अलियास सुनील के ऊपर 50,000 रुपया का इनाम भी हमने घोषणा किया था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी आगे की तफ्तीश जारी है। पुलिस ने पूछताछ के बाद सुशील कुमार को कल रोहिणी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट पहुंचने पर दिल्ली पुलिस को इस बात की इजाजत दी गई कि वो 30 मिनट कर सुशील से कोर्ट रूम में पूछताछ कर सकती है। कोर्ट रूम में ही वकीलों को भी सुशील से बातचीत करने की इजाजत दे दी गई। बाद में पुलिस ने सुशील की 12 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन सुशील के वकीलों ने इसका विरोध किया। दरअसल सुशील और एक जूनियर पहलवान सागर धनखड़ के बीच मकान के किराए को लेकर विवाद था। सुशील उसी बकाये की वसूली को लेकर
4 मई को अपने साथियों को लेकर सागर और उसके साथियों को जबरन छत्रसाल स्टेडियम ले गया, जहां विवाद इतना बढ़ा कि सुशील गुट ने मारपीट करनी शुरू कर गंभीर रूप से घायल सागर की मौत होने के बाद सुशील फरार हो गया। 4 मई से पहले तक सुशील कुमार लाखों लोगों के आदर्श थे। दुनिया भर में उसका नाम था। पद्मश्री से लेकर खेल रत्न तक उसके नाम थे। सुशील से स्कूटी मालिक के बारे में जब पुलिस ने पूछा तो सुशील कुमार ने कहा कि वो स्टूडेंट है, उसका केस से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस लड़की से स्कूटी सुशील ने मांगी वो लड़की भी स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई है। सुशील कुमार जब हरिनगर लड़की के घर गया तो फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था और ना ही उसने लड़की को फोन किया था। सीधा घर गया और स्कूटी मांग ली थी। इसके अलावा ये भी जानकारी है कि सुशील कुमार डोंगल के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा था और करीबियों से संपर्क में था। इंटरनेट के जरिए कॉल करने का मकसद था पुलिस की पकड़ से बचना। लेकिन दिल्ली पुलिस की आंखों में वो ज्यादा दिन तक धूल नहीं झोंक पाया। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।